नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारंभ होने वाला है, जो कि 9 जून 2023 से शिक्षक साथियों के लिए प्रारंभ हो जाएगा। तो न्यू सेशन की सभी शिक्षक साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो यदि हम बात करें तो 7 दिन पहले से ही जो शाला प्रभारी हैं, इन्होंने शाला आना प्रारंभ कर दिया है नामांकन और अन्य कार्यों के लिए। वहीं छात्रों की यदि हम बात करें तो 16 जून 2023 से छात्र भी शाला आना प्रारंभ कर देंगे। आज हम बात करेंगे कि जो न्यू सेशन है 2023-24 इसका अकादमिक प्लान क्या होगा, अर्थात किस समय अवधि में हमें किन किन पुस्तकों से छात्रों से अभ्यास कराना है। साथ ही हम देखेंगे कि पूरे सेशन में हमें कौन कौन से ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अकादमिक प्लान की। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जो लास्ट सेशन था, पिछला शैक्षणिक सत्र, इस सत्र में हमें समय अवधि दी गई थी और इस समय अवधि में बताया गया था कि आपको किन किन पुस्तकों से छात्रों से अभ्यास कराना है, चाहे वो दक्षता की वर्कबुक हो, एड ग्रेड हो या फिर पाठ्य पुस्तक हो। तो इनके लिए समय अवधि दी गई थी और बताया गया था कि इस समय अवधि में आपको इन पुस्तकों से छात्रों से अभ्यास कराना है। सेम इसी प्रकार इस सत्र में भी हमें समय अवधि दी गई है और बताया गया है कि आपको किन किन पुस्तकों से छात्रों से अभ्यास कराना होगा। सबसे पहले इसे प्रारंभ से हम समझ लेते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन है। जैसे हम बात करें पिछला जो शैक्षणिक सत्र है वो और इस सत्र में, पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 और 2 में मिशन अंकुर के अंतर्गत FLN के अंतर्गत छात्रों से अभ्यास कराया गया था और इस शैक्षणिक सत्र में 2023-24 में इसमें एक कक्षा और ऐड की गई है, कक्षा 3। अब कक्षा 1, 2 और 3 तीनों ही कक्षाओं में FLN के अंतर्गत छात्रों से अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही पाठ्य पुस्तक से भी इन्हें अभ्यास कराया जाएगा, लेकिन विशेष रूप से कक्षा 3 के लिए भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वही इसमें कक्षा 1, 2 और 3 तीनों में FLN के अंतर्गत छात्रों से अभ्यास कराएंगे। अब हम बात करते हैं प्रारंभ से। जैसे कि आपको पता है कि हमने ग्रीष्म अवकाश में छात्रों को प्रयास की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं वो वितरित की है। अब जब छात्र शाला आना प्रारंभ कर देंगे, इसके उपरांत हमें प्रयास की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं छात्रों की, इनकी जांच करना है और देखना है कि छात्र ने क्या क्या अभ्यास किया है। साथ ही छात्रों के जो विचार है वो सभी छात्रों से साझा करना है। जब आपने प्रयास की जो अभ्यास पुस्तिका है छात्रों की, इसकी जांच कर ली, इसके उपरांत जून के अंतिम सप्ताह में आपको बेसलाइन टेस्ट लेना है और बेसलाइन टेस्ट लेने के उपरांत आपको समूह का निर्धारण कर लेना है और समूह निर्धारण कर देने के उपरांत इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए अब दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है इससे आपको अभ्यास कराना होगा और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 16 जून से लेकर 14 अगस्त 2023 तक। 16 जून से 14 अगस्त 2023 तक केवल दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है इससे छात्रों का अभ्यास कराना होगा। इसके उपरांत अब 16 अगस्त से लेकर सत्र के अंत तक इसमें 2 प्रकार की पुस्तकें आ जाएंगी। पहली रहेगी आपकी पाठ्य पुस्तक और दूसरी एड ग्रेड की पुस्तक। तो हमें पाठ्य पुस्तक से छात्रों को अध्यापन कराना है और इसमें अंत में जो अभ्यास है वो अभ्यास छात्र करेंगे और इसके लिए सहायक सामग्री के रूप में आपको एड ग्रेड की जो पुस्तकें हैं इसे उपयोग करना है। छात्रों को जो अभ्यास है वो एड ग्रेड के माध्यम से सहायक सामग्री के रूप में छात्रों को इसका उपयोग करवाना होगा और छात्र अभ्यास करेंगे एड ग्रेड से, अर्थात पाठ्य पुस्तक भी चलेगी और एड ग्रेड की जो पुस्तकें हैं वो भी चलेंगी सहायक सामग्री के रूप में। अब यहाँ पर जो दक्षता की वर्कबुक है वो बंद हो जाएंगी। दक्षता की केवल 14 अगस्त 2023 तक चलेंगी। 16 अगस्त से पाठ्य पुस्तक और एड ग्रेड इसमें हमें छात्रों से अध्यापन कराना है, अभ्यास कराना है। तो इस प्रकार से हमारा जो अकादमिक प्लान है इसके आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दे दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो जो आदेश है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकादमिक प्लान आप तैयार कर सकते हैं शाला स्तर का। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कार्यों की। तो जब हमारा सत्र प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होने के पहले से ही हमारा जो ऑनलाइन कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है क्लास अपडेशन अर्थात कक्षा उन्नति। जैसे कोई छात्र उत्तीर्ण हुआ, कक्षा 3 का छात्र है वो उत्तीर्ण हो गया तो हमने उसे अंक सूची दे दिया, जो प्रगति पत्रक है वो दे दिया। इसके उपरांत अगली कक्षा के रजिस्टर में हमने उसका नाम अंकित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने ऑफलाइन कार्य तो कर लिया, लेकिन ऑनलाइन भी उसे कक्षा उन्नति, उसकी जो क्लास है उसे हमें अपडेट करना होता है और क्लास अपडेट हम शिक्षा पोर्टल के एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी शाला के सभी छात्रों के, यदि वो उत्तीर्ण हो गए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, तो हमें उनकी जो क्लास है वो अपडेट
कर लेना है। जब हमने क्लास अपडेट कर लिया सभी छात्रों के, इसके उपरांत जो छात्र हमारी शाला में एडमिट हुए हैं अन्य कक्षाओं में या फिर हमारी शाला की प्रारंभिक कक्षाओं में, ऐसे छात्रों की हमें मैपिंग करना होता है। तो इस प्रकार से क्लास अपडेट और मैपिंग दो अलग अलग कार्य हैं जो कि हमें शिक्षा पोर्टल के एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन से करना होता है। इसके उपरांत हम देखें तो जैसे आपकी शाला में पाठ्य पुस्तकें आगामी समय में आएंगी, तो पाठ्य पुस्तकों को आपको ऑनलाइन रिसीव और छात्रों को ऑनलाइन वितरित भी करना होता है। इसके लिए टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप का उपयोग हम करते हैं। तो टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, और यदि इंस्टॉल है तो इसका अपडेटेड वर्जन आप अपने मोबाइल में रखें, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार से समस्या आती है कई बार जो पुस्तकें हैं वो रिसीव नहीं हो पाती। तो पहले से आप चेक कर लें, अपडेटेड वर्जन अपने मोबाइल में रखें, और जैसे ही पुस्तक आपके शाला में आती है उन्हें रिसीव करके आप छात्रों को वितरित कर दें। अन्य यदि ऑनलाइन कार्यों की हम बात करें तो वर्तमान में जैसे यूडाइस का कार्य चल रहा है, जिसमें नामांकन जो छात्रों की दर संख्या है इसके सत्यापन का ऑप्शन यूडाइस का जो पोर्टल है इसमें दे दिया गया है। तो छात्रों की जो एनरोलमेंट है इसे शाला प्रभारी को सर्टिफाइड करना है। तो आप देख लें पोर्टल में कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो सही प्रदर्शित हो रही है, नहीं हो रही है। यदि त्रुटि है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य हैं ऑनलाइन कार्य समय समय पर आते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी जाता है। तो आप अपनी एक प्लानिंग कर लें, चाहे वो अकादमिक प्लान की हो या फिर ऑनलाइन कार्यों की। यदि हमने प्लानिंग कर लिया तो पूरे सत्र हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, और यदि हमने समय सीमा में कार्य कर लिया तो हम बहुत ही अच्छे से छात्रों का अध्यापन भी करा सकते हैं और ऑनलाइन कार्यों में भी हमारी शाला अव्वल रह सकती है। तो इस प्रकार से एक प्लानिंग होना ज़रूरी है, और यदि हमने प्लानिंग कर लिया तो हमें सफलता मिलना निश्चित है। तो ये थी अकादमिक प्लान और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य थे इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपको दी जाती है वो आपको अच्छी लगती होगी। यदि चैनल से आपको सहयोग मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। अपना ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।